हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक विच इज़ एड्रेसिंग द डाइवर्स नीड ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी विद रेफरेंस टू पैडालॉजिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल एंड एटीट्यूडनल रेडीनेस। अब हम इसमें बात करें कि जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है उनकी कैसे कई सारी डाइवर्स नीड्स होती है। अब उन नीड्स को हम आज डिस्कस करेंगे, जैसे उनकी पैडोलॉजिकल नीड्स क्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स क्या है, टेक्नोलॉजिकल नीड्स क्या है, फिर इसकी एटीट्यूडनल नीड्स क्या हैं। तो बारी बारी इन सबको डिस्कस करेंगे। बिना देरी करते हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसेप्ट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैव ए वाइड रेंज ऑफ डाइवर्स नीड विच कैन बी एड्रेस्ड टू पैडोलॉजिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल एंड एटीट्यूडनल नीडनेस। अब चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के क्या कई सारी नीड्स होती हैं जिनको हम क्या करेंगे, पैडोलॉजिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल और एटीट्यूडनल रीडनेस के थ्रू हम उन्हें आज पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप, पैडोलॉजिकल रीडनेस। कि पैडोलॉजिकली तरीके से उनमें क्या क्या डाइवर्स नीड होती है या फिर चाहिए क्या होता है। तो पैडोलॉजिकल रीडनेस में क्या होता है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ टीचर्स टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन दैट इज टेलर्ड टू द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। अब इसमें क्या होता है, ये एक एबिलिटी होती है टीचर्स की कि वो किस तरीके से चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को उसकी नीड के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा सकती है या करा सकता है। इट इंक्लूड्स यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स को आप यूज़ कर सकते हैं और उन्हें स्पेसिफिक लर्निंग स्टाइल्स का पता होना चाहिए। और जो बच्चे की नीड है, जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, उसकी नीड के बारे में क्या पता उस टीचर को पता होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, हमारी पैडोलॉजिकल रेडीनेस के अंदर आती है। पैडोलॉजिकल रेडीनेस, अब इसमें क्या होता है, लर्निंग अबाउट डिफरेंट डाइवर्सिटीज़। इसमें हमें कई सारी डाइवर्सिटीज़ के बारे में, डिसेबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कई देयर आर मैनी रिसोर्सेज अवेलेबल टू हेल्प टीचर्स लर्न अबाउट डिसेबिलिटी, कि यहाँ पे कई तरह के सोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं टीचर्स के लिए, जिससे से हम क्या डिसेबिलिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे कि NCLD, नेशनल सेंटर फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी, एक वेबसाइट है जहाँ पे सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में इन्हें डीपली वहाँ पे मिलता है। फिर है ASHA वेबसाइट, जिसमें क्या होता है, अमेरिकन स्पीच लैंग्वेज हियरिंग एसोसिएशन, जिसमें स्पीच लैंग्वेज और हियरिंग के बारे में क्या होती है, सारी डिसेबिलिटी के बारे में डीपली होता है। फिर एक NAD, ये भी एक वेबसाइट है जिसमें क्या होता है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डीफ लोगों के बारे में वहाँ पे डीपली स्टडी होती है। अब यहाँ पे हम क्या कई सारे टीचिंग मेथड्स और मटेरियल्स को अडेप्ट करा सकते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज को यूज़ करके, विजुअल सपोर्ट्स को यूज़ करके, असिस्टिव टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। हमें क्या करना होता है, एक वहाँ पे इंक्लूसिव क्लास लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को सिखाए कि सभी के जो डिफरेंसेस है उनके लिए रिस्पेक्टफुल रहे, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कराए जिनकी उन्हें ज़रूरत है। तो ये क्या था हमारा पैडोलॉजिकल रेडीनेस। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, मतलब कि बिल्डिंग में क्या होता है। तो ये क्या होता है, फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल, कि स्कूल का फिजिकल इन्वायरमेंट से मतलब होता है कि स्कूल में जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी बच्चे आ रहे हैं उनके लिए एसेसेबल चीज़ें हैं या नहीं है, कि स्कूल एसेसेबल है या नहीं है, फिजिकली हो चाहे प्रोग्रामेटिकली हो। कि अगर बच्चे पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी है तो रैम्प्स है या नहीं है, अगर बच्चे को हियरिंग का है तो उसके लिए हमें विजुअल एड्स है या नहीं है। तो एसेसेबल चीज़ें किसके ज़रूरतमंद चीज़ें उसके लिए अवेलेबल है स्कूल के अंदर या फिर नहीं। मेकिंग द फिजिकल इन्वायरमेंट एसेसेबल, जो फिजिकल इन्वायरमेंट उसे एसेसेबल बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें रूम्स बनाने होंगे, हमें क्लासरूम्स इंस्टॉल करने होंगे, बाथरूम्स इंस्टॉल करने होंगे एसेसेबल। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे रैम्प्स आएगा कि हमें रैम्प्स बनाने होंगे, हमें साथ में एसेसेबल बाथरूम्स बनाने होंगे जो बच्चा खुद यूज़ कर सकता है, एसेसेबल क्लासरूम्स हो, असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी होगी। साथ में हम क्या कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स और सर्विसेज को भी ऑफर करें बच्चे के लिए। जैसे अगर बच्चे को स्पीच थेरेपी की दिक्कत है तो स्पीच थेरेपी उसके लिए हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज उसके लिए हो, फिजिकल थेरेपी, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान्स, ये सारी क्या हो, प्रोग्राम्स और सर्विसेज एक स्कूल के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए फॉर द इम्प्रूवमेंट विद इन द चाइल्ड। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस। टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस क्या होगी बच्चे की, तो इसमें क्या होता है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी होता है ताकि हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है उसको लर्निंग सपोर्ट प्रोवाइड करा सके। तो ये इंक्लूड करता है अपने अंदर बच्चों को असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने की, असिस्टमेंट को ये अपने अंदर इंक्लूड करता है।
अब इसमें क्या होता है, प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन विद एक्सेस टू असिस्टिव टेक्नोलॉजी, कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी को क्या करना है, असिस्ट करना, ये प्रोवाइड कराता है बच्चों को, जैसे डिवाइसेस को परचेज करना, स्टूडेंट्स और स्टाफ को टेक्नोलॉजी का बारे में बताना कि कैसे यूज़ करना है, उन्हें टेक्नोलॉजी को करिकुलम के साथ ही इंटीग्रेट कर देना, और साथ में इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस को भी क्रिएट करना सिखाता है, जैसे कि ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ करना, वर्चुअल रियलिटी को यूज़ करना, गेम बेस्ड लर्निंग को यूज़ करना, क्या चीज़ें सिखाता है। हमें टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस ज़रूरत होती है उसके अंदर इन सब चीज़ों की। अब बात करते हैं एटीट्यूडनल रेडीनेस। एटीट्यूडनल रेडीनेस में क्या होता है कि बच्चों, टीचर्स का, स्कूल स्टाफ का, पेरेंट्स का क्या एटीट्यूड है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी बच्चों के साथ। ये इंक्लूड करता है अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना इंक्लूजन के लिए, साथ के साथ बच्चों में विलिंगनेस को डेवलप कराना लर्न करने के लिए, और उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करना जो उनकी नीड है। तो ये किस में आएगा हमारा एटीट्यूड ना, एटीट्यूड ना मतलब ये एटीट्यूड, टीचर, स्कूल स्टाफ, पेरेंट्स के पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कराना। क्रिएटिंग ए कल्चर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट, कि स्कूल के अंदर क्या हो, कल्चर ऑफ एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट, कि सभी को एक्सेप्ट करना सीखे, रिस्पेक्ट डेवलप है स्कूल के अंदर। ये प्रोवाइड कराता है हमारी पर्सनल डेवलपमेंट को स्कूल स्टाफ डाइवर्सिटी के में, और साथ में इंक्लूजन में, कि स्टाफ में प्रोफेशनल डेवलप होगी, इंक्लूजन अच्छा होगा। पॉलिसीज़ को क्रिएट कराता ताकि इंक्लूजन को प्रमोट करें। डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कराते हैं एक स्कूल कम्युनिटी में। एक स्कूल के अंदर कितने सारे डाइवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग एरिया के बच्चे हैं, अलग अलग स्टेट्स के बच्चे हैं, सबके रिलीजन के अलग हैं, सबके जो नीड है वो अलग है। एनकरेजिंग पेरेंट्स टू बी इन्वॉल्व, यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स को भी एनकरेज करते हैं कि आप भी इन्वॉल्व हो, रेगुलरली पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, पेरेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो बच्चे की एजुकेशन में इन्वॉल्व हो, बच्चे के जो पेरेंट्स का कंसर्न है, उसके सजेशन है, उनको सुनते हैं, उन पर सोचते हैं, उन पर वर्कआउट करते हैं। तो ये किस में आएगा हमारा एटीट्यूडनल रेडीनेस में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन। Addressing the diverse need of children with disability requires a comprehensive approach that includes pedagogical adaptation, accessible infrastructure, appropriate technology, and positive attitudinal shifts. अगर हम एक बच्चे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की जो नीड्स को एड्रेस करें तो उसके लिए क्या है, हमें कई सारी अप्रोचेस चाहिए होंगी, जैसे कि हमें उसके अंदर पेडालॉजिकल एडेप्टेशन, कि बच्चा पेडालॉजिकल क्या अडेप्ट कर पा रहा है, एसेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, इंक्लूसिव टीचिंग मेथड्स, सपोर्टिव इन्वायरमेंट एंड ए कमिटमेंट टू इक्विटी एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड थ्राइव। कि अगर इंक्लूसिव टीचिंग है, इंक्लूसिव टीचिंग मेथड्स है, वो क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं साथ में, और क्या करते हैं, सपोर्टिव इन्वायरमेंट हो, ये कमिटमेंट कराए कि इक्विटी की, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो ये क्या करता है, हर एक बच्चे में अपॉर्चुनिटी को डेवलप कराता है एंड लर्न, सीखने की, थ्राइव की। बिल्डिंग रेडीनेस इन ऑल दीज एरियाज इज़ की टू फोस्टरिंग मीनिंगफुल इंक्लूजन एंड एम्पावरिंग ऑल लर्नर्स। इन सब चीज़ों को बिल्ड करना क्या होगा, इंक्लूजन को और मीनिंगफुल बनाना होगा, और साथ में लर्नर्स को और एम्पावर करना होगा। सो थैंक यू गाइज, आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय बाय।